जोहार, मैं आनंद कुमार। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद पूरे संथाल परगना में हलचल मच गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या संथाल परगना बिहार के सीमांचल और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों को मिलाकर एक नया संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाई जा सकती है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे तो काफी समय से ये मांग कर भी रहे हैं। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम इसी सवाल का पूरा विश्लेषण करेंगे। अगर आप संथाल परगना, आदिवासी अस्मिता और डेमोग्राफी चेंज से जुड़े मुद्दे पर सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ झारखंड का नहीं, पूरे पूर्वी भारत की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 26 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन कर दिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। इसमें जनगणना आयुक्त रिटायर्ड आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, रिटायर्ड आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि जैसे दिग्गज सदस्य शामिल हैं। अमित शाह ने साफ कहा कि घुसपैठ और दूसरे असामान्य कारणों से हो रहे अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह कमेटी पूरे देश में अवैध प्रवास के कारण हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव का अध्ययन करेगी, धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर पैटर्न का विश्लेषण करेगी और ठोस समाधान सुझाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं संथाल परगना की। संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। ये जिले हैं पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल रहा है, लेकिन पिछले 60-70 सालों में यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मार्च 2025 में संसद में शून्यकाल में जो आंकड़े दिए वे बहुत चौंकाने वाले हैं। उनके अनुसार 1951 यानी 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी, ट्राइबल पॉपुलेशन करीब 45-46% थी, लेकिन 2011 की जनगणना में यह घटकर सिर्फ 28% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी जो 9% थी वो बढ़कर 24% हो गई। पूरे देश में मुस्लिम आबादी औसतन 4% की दर से बढ़ी, लेकिन यहाँ 15% तक का इजाफा हुआ। दोस्तों, बीजेपी का आरोप है कि यह बदलाव मुख्य रूप से बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के कारण हुआ है। घुसपैठिए यहाँ आदिवासी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जाली आधार और वोटर कार्ड बनवा रहे हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और आरक्षित सीटों पर कब्जा भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये मुद्दा नया नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट में जमशेदपुर के रहने वाले दानियल दानिश ने याचिका दायर की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि संथाल परगना में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की बसाहट हुई है और उन्होंने स्थानीय संसाधनों पर, लोकल रिसोर्सेज पर कब्जा किया है। इस पर कोर्ट ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि बिना भौतिक सत्यापन के जमीन के दस्तावेज न जारी किए जाएं और आधार कार्ड और वोटर कार्ड सख्त जांच के बाद ही बनाए जाएं। तो दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या यह कमेटी संथाल परगना को संघ शासित प्रदेश बनाने की दिशा में पहला कदम है? निशिकांत दुबे ने संसद में साफ मांग रखी थी कि संथाल परगना को बिहार के सीमांचल यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों के साथ मिलाकर एक नई यूनियन टेरिटरी बना दी जाए, क्योंकि इन इलाकों में डेमोग्राफी का असंतुलन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। स्थानीय आदिवासी और मूल निवासी अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं और राज्य की सरकारें वोट बैंक की राजनीति के कारण सख्त एक्शन नहीं ले पा रही हैं। दोस्तों, पहले बिहार में बीजेपी का सीधा शासन नहीं था, जेडीयू की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, भाजपा सहयोगी थी। बंगाल में टीएमसी की ममता बनर्जी की सरकार थी, लेकिन अब बिहार और बंगाल दोनों जगहों पर बीजेपी का सीधा शासन है, उसके मुख्यमंत्री हैं। तो नजर झारखंड की ओर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में झारखंड ही अकेला गैर भाजपा शासित राज्य बचा है। संघ शासित प्रदेश बनने से इन इलाकों पर
केंद्र का सीधा नियंत्रण हो जाएगा, घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी, आदिवासी अधिकारों और संस्कृति का बेहतर संरक्षण हो सकेगा और परिसीमन और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी, ऐसा यूनियन टेरिटरी की मांग करने वालों का कहना है। और यह झारखंड और हेमंत सोरेन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। जेएमएम पर लंबे समय से आदिवासी हितों की रक्षा नहीं करने और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है। अगर कमेटी की रिपोर्ट में घुसपैठ की पुष्टि हुई तो आदिवासी वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। दूसरी तरफ भाजपा इस मुद्दे को 2029 के लोकसभा और झारखंड विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार कर रही है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति चला रही है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा पहले से ही सख्ती अपनाए हुए हैं। अब झारखंड भी इसी लाइन पर आ रहा है। भले सरकार यहाँ बीजेपी की नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। विपक्ष कह रहा है कि यह फूट डालो राज करो की राजनीति है, लेकिन सवाल यह है कि जब आंकड़े खुद बोल रहे हैं, हाईकोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, केंद्र सरकार कोर्ट में मान चुकी है, तो मुद्दे से मुंह मोड़ने का क्या मतलब रह जाता है। दोस्तों, फिलहाल यह कमेटी अध्ययन और रिपोर्ट तक, यानी स्टडी और रिपोर्ट तक ही सीमित है। लेकिन अगर रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर घुसपैठ साबित हुई तो केंद्र सरकार के पास अनुच्छेद 3 के तहत राज्य पुनर्गठन का रास्ता खुल जाएगा। संथाल परगना को संघ शासित प्रदेश बनना चाहिए या नहीं, ये बहस आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अब डेमोग्राफिक चेंज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आपकी क्या राय है? क्या संथाल परगना को यूनियन टेरिटरी बनाया जाना चाहिए? क्या आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए यह जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।